हेलो बच्चों। बच्चों क्लास नाइन्थ में हम केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे थे। अब उसके अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की ही मेजर की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन से क्या समझते हैं और ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड किस पे करेगा? कॉन्सेंट्रेशन विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ध्यान रखिए, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यू ऑल नो दैट। ओके, so how will you define concentration? You can say amount of solute present in 100 part of solution is called concentration of solution, है ना। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि amount of solute present in given amount of solution। लेकिन फाइनली हमको परसेंटेज मेथड पे ही जाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आप लोगों के सिलेबस में परसेंटेज मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोली मैंने? द परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन समझिए। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ओके, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ओके, अगर ये परसेंटेज मेथड नहीं होता तो हम नॉर्मली कह सकते थे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब परसेंटेज मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करें? ओके, तो परसेंटेज मेथड में पहला आता है परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? वेट, यानी कि मास कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहां पर एक और चीज बात ध्यान रखनी है कि मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है? मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा आपको, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं बताता हूं आपको कैसे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको सॉल्वेंट का मास दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तब क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये उस केस में हम जनरली लेते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हैं, तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में आएगा, तो लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इट्स मास। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेजर कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। और तीसरा मेथड बनता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है? दैट मीन सॉल्यूट का तो मास ले लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इन तीनों फॉर्मूले का यूज करते हुए हम क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार ये बोर्ड पे जो भी लिखा है मैं एक बार सेटिंग कर देता हूँ इसकी। हाँ, अब थोड़ा सा क्लियर विजन आ रहा है। तो जो भी बोर्ड पे लिखा है एक बार आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर हम आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस टॉपिक पे। राइट डाउन दिस। बच्चों इस सेगमेंट में एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको? मास ऑफ सॉल्यूट, शुगर क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। तो वी कैन राइट मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज दैट? 30 ग्राम। और वाटर गिवन है तो वाटर क्या हो जाता है? सॉल्वेंट। तो बच्चों यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 370 ग्राम। हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों को प्लस किया, 30 प्लस 370, तो कितना बन जाएगा? 400 ग्राम क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको निकालना है परसेंटेज वेट बाय वेट, क्योंकि दोनों का मास गिवन है। क्या फॉर्मूला था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ सॉल्यूट दैट मीन 30 अपॉन 400 इनटू
100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, 30/4। ओके, आंसर आएगा आपका 7.5%। पीछे क्या लिख देंगे, वेट बाय वेट। ठीक है, आई होप ये आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो राइट डाउन दिस, इसको लिख लेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ 110 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट व्हाट इज दैट, 110 ग्राम। ठीक है, फिर क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का एच सच गिवन है, कितना है 550 ग्राम, परसेंटेज वेट बाय वेट, क्या फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि 110, मास ऑफ सोल्यूशन 550 इंटू 100, 0 से 0 कट गया। ओके, 11 से 55, ये 10 टाइम, ये 5 टाइम, ये 2 बार कट गया, तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 20%, वेट बाय वेट। कर लीजिए इसको, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला कर सकते हैं हम क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 ग्राम अल्कोहल, 50 ml अल्कोहल मिक्स विद 150 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे अल्कोहल क्या है, सोल्यूट है, दैट इज 50 ml। ठीक है, फिर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्वेंट, और वो कितना हो जाएगा 150 ml। हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि 50 प्लस 150 कितना हो गया, 200 ml। ओके, क्या निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों वॉल्यूम में गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 50 अपॉन 200 इंटू 100, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 50 अपॉन 2 कितना बन गया, 25%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, कर लो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे उसके न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। राइट डाउन दिस। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बात करते हैं सैचुरेटेड। पहले हम सैचुरेटेड टर्म्स को क्लियर करें। सैचुरेटेड दैट मीन जो भरा हुआ हो, जिसकी और कोई डिजायर्ड नहीं हो, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त या तृप्त। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या मैंने बताया, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें बिना टेम्परेचर रेज किए हुए हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब कैसे इसको, हाउ टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस चीज को समझिए। फॉर एग्जांपल आपको वाटर में सॉल्ट ऐड करना है, यू वांट टू ऐड कॉमन सॉल्ट, दैट मीन NaCl इन वाटर। तो इसके लिए आपने क्या किया, 100 ग्राम वाटर लिया और उसमें स्पून से धीरे धीरे हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, इस तरीके से, और साथ साथ में उसको हम स्टिर करते जा रहे हैं, हिलाते हुए आगे उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेचर हमने मेंटेन कर दिया बच्चों, रूम टेम्परेचर, जो कि 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरा डिसॉल्व होने लग जाता है, हम और सॉल्ट ऐड करते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हमने 1 स्पून डाला और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा स्टीयरिंग की फिर भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, अब उसको हम फिल्टर कर देंगे। तो जो अनडिसॉल्व पार्ट है वो आपका फिल्टर पेपर में रह जाएगा और पूरा डिसॉल्व सॉल्ट का सॉल्यूशन नीचे कंटेनर में मिल जाएगा। तो जो डिसॉल्व सॉल्ट सॉल्यूशन मिला है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें और ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेशन पॉइंट मिलता है। अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम अनसैचुरेटेड, उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी,
क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पार्टिकल उसके दूर दूर हो जाएंगे और बीच में स्पेस जनरेट हो जाएगा और उस स्पेस में दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल ऐड हो सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सैचुरेटेड के बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाम से क्लियर है, जो सैचुरेट नहीं है। ओके, सो वी कैन से द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved at the same temperature. What is that? A solution in which more amount of solute can be dissolved at a particular temperature. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम और ज्यादा उसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तब वो क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये उसे फॉर एग्जांपल आपने 100 ग्राम वाटर लिया था, उसमें आप 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं, तब वो सैचुरेटेड बनेगा। बट आपने अगर 10 ग्राम ही डिसॉल्व किया है तो अभी भी उसमें 26 ग्राम डिसॉल्व करने की एबिलिटी है। तो जो 10 ग्राम डिसॉल्व किया तब जो सॉल्यूशन बना, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये उसी टाइप का है कि अगर आप में से आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 4 या 5 रोटी खा सकते हैं। अगर आपने एक ही रोटी खाई है खाने में तो आप अनसैचुरेटेड हैं, आप में अभी भी एबिलिटी है कि आप 4 ये रोटी और खा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने 5 रोटी खा ली तब आप में एबिलिटी नहीं है कि अब और ज्यादा आप खा पाए, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि हीट करने पे जो सैचुरेटेड है वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसमें और ज्यादा डिसॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड। एक नया कॉन्सेप्ट है, द सॉल्यूशन विच टेम्पररी कंटेन मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेशन। कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें टेम्पररी अमाउंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा उसने सॉल्यूट कंज्यूम किया है। फॉर एग्जांपल मैंने NaCl का एग्जांपल बता दिया, सोडियम क्लोराइड का, कि वो रूम टेम्परेचर पे कितने ग्राम डिसॉल्व करता है, 36 ग्राम डिसॉल्व करता है, तब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है बच्चों, बट यही हमने टेम्परेचर बढ़ा के और 40 डिग्री तक कर दिया, तो 40 डिग्री पे वो हो सकता है कि जो है 36 के बजाय 42 43 ग्राम डिसॉल्व कर ले या 40 ग्राम डिसॉल्व कर ले। क्या चीज? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो उस केस में 40 डिग्री के लिए तो वो सैचुरेटेड बना, लेकिन रूम टेम्परेचर के लिए वो क्या हो गया? सुपर सैचुरेटेड। ठीक है ना? ओके, तो आई होप ये चीजें, तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला कॉन्सेप्ट हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप लोग ये लिख लेंगे। बच्चों इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। नाम से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, एबिलिटी टू डिसॉल्व और सॉल्यूबल एबिलिटी। ओके, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है। तो डिसॉल्व करने की एबिलिटी किसमें है? सॉल्वेंट में है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। जो सॉल्यूशन था उसकी जगह पे सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर चेंज करने पे सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जांपल बता दिए, जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्युबिलिटी इन वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वो कितना मिलता है हमको? 36 ग्राम। ओके, 36 ग्राम डिसॉल्व करेंगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट 21 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम, शुगर दैट इज 204 ग्राम। बहुत ज्यादा शुगर हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसमें? वाटर में। कितना वाटर? 100 ग्राम वाटर, और टेम्परेचर कितना रखा हमने? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ओके। अब अगर हम टेम्परेचर के रोल की बात करें, टेम्परेचर और प्रेशर कि सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो जनरली सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी। जो हमने सोडियम क्लोराइड का 20 डिग्री पे 36 ग्राम देखा है, तो यही 25 डिग्री पे हो सकता है वो कितने ग्राम हो जाए आपका? 40 ग्राम हो जाए, 45 ग्राम हो जाए। सो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड में बढ़ जाएगी। ओके, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड रिमेन अनअफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, और टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर कम करने पे कम हो गई।
जैसे सोडियम क्लोराइड का हमने 36 ग्राम 20 डिग्री पे देखा है, 10 डिग्री पे देखेंगे तो हो सकता है ये 17-18 ग्राम के आसपास हमको मिले। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर गैस की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं। किसी गैस को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस के पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाएगी, याद रखेंगे। और सेकंड चीज अगर हम डिस्कस करते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, गैस के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। दैट्स व्हाई कोल्ड ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल करके रखते हैं और हाईली प्रेशर पे, और जैसे ही प्रेशर कम करते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के साथ में बाहर आ जाता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम क्या देखते हैं, समझो जो भी हमने बता दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, solubility of solid increases and gas decreases। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और गैस की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, लिक्विड में ही है। इंक्रीजिंग द प्रेशर, और अच्छा टेम्परेचर कम करने पे ये इफेक्ट उल्टा हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉलिड क्या रहेगा, अनअफेक्टेड, उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ चीजें थी, याद रख लेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया आज, कॉन्सेंट्रेशन को डिस्कस कर लिया, और साथ में कॉन्सेंट्रेशन के साथ में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को डिस्कस किया, फिर सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड फॉर्मूला देख लिया हमने। ठीक है, आप चाहेंगे तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर आज का कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा। सो वेट फॉर न्यूमेरिकल। उससे पहले बच्चों ये जो भी लिखा है एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे आता हूं। चलिए लाइव में न्यूमेरिकल कर लेते हैं, मिटा रहा हूं मैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे पास, 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट dissolved in 75 gram of water. Okay, 75 gram of water at 60 degree Celsius. Calculate solubility. Okay, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 12 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वो है हमारे पास 75 ग्राम। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनता है सॉल्युबिलिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, कितना बन गया, 12 अपॉन 75 इंटू 100। ठीक है, 25 की टेबल में देखते हैं, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये ऊपर से 3 4 12, 4 4 क्या हो गया, 16 ग्राम, ये सॉल्युबिलिटी आ गई। लेकिन अभी बेटा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर क्लियर नहीं है। 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पूरा आंसर हमारा बनेगा। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। राइट डाउन दिस, ये भी कर लो। ओके बच्चों, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को डिस्कस करेंगे और साथ में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।